हेलो बच्चों, वेलकम टू टॉपर्स तक। क्लास 10th बायोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी का सेकंड क्लास। पहले क्लास में हमने चर्चा किया था जैव प्रक्रम के बारे में, पोषण के बारे में और पोषण के प्रकार के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक है हमारा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में। तो आइए बच्चों देखते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? तो प्रकाश संश्लेषण पौधों में होता है। पौधे क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? तो प्रकाश संश्लेषण पौधों में होता है। किसमें? हरे पेड़ पौधे जो होते हैं उसमें क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। हरे पेड़ पौधों में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण होने के लिए कुछ सामग्री की आवश्यकता होती है। कुछ सामग्री की आवश्यकता हो। कौन सी सामग्री होती है? तो कच्ची सामग्री होती है। कौन सी सामग्री होती है? कच्ची सामग्री। कच्ची सामग्री में कौन सी चीजें आती हैं इसमें? तो इसमें सबसे पहले आता है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश। दूसरा जो इसमें आता है, दूसरा आता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। तीसरा इसमें है कार्बन डाइऑक्साइड। और चौथा है जल। तो ये चारों कच्ची सामग्रियां होती हैं जिससे पेड़ पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। अगर इसमें से एक भी सामग्री नहीं होगी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। तो आइए इसी के आधार पर हम लोग प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा को देख लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या होती है। सबसे पहले आइए बच्चों देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा। तो प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या होती? हमने ये बताया कि प्रकाश संश्लेषण हरे पेड़ पौधे में होता है, उन्हें कुछ कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। इसी के आधार पर हमने परिभाषा इसकी बना दी है। आइए देखिए कैसा है परिभाषा इसका। तो सूर्य के प्रकाश में पौधों के हरे भागों में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड व जल के संयोग से ग्लूकोज आदि कार्बोहाइड्रेट बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। जब सूर्य का प्रकाश किस पर पड़ता है? पत्तियों पर पड़ता है। तो पत्तियों पर क्या होता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल की सहायता से जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों के मिलने से क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, जिसको आप कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट जब बन जाता है तो यही क्या होता है? अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से पेड़ पौधे अपना भोजन किसके रूप में बना लेते हैं? ग्लूकोज के रूप में बना लेते हैं। तो यही क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण होता है। तो इसमें यह एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है। तो आइए इसकी अभिक्रिया को देख लेते हैं। इसकी अभिक्रिया कैसे लिखी जाती है? परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, 1 नंबर या 2 नंबर में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया लिखिए। तो आइए हम प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के बारे में देख लेते हैं। आइए बच्चों प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मान लीजिए कोई पेड़ पौधा है, हरा पौधा है कोई भी, तो पौधों में क्या होता है? पत्तियां पाई जाती हैं। पौधों में पत्तियां पाई जाती हैं और ऊपर से क्या पड़ता है? सूर्य का प्रकाश। ये सूर्य है। ठीक, हमने पेड़ बना दिया, सूर्य बना दिया। अब पौधों में जो होता है 2 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। कौन कौन से ऊतक हैं? कितने प्रकार के? 2 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। फ्लोएम। तो जाइलम में आ रहा है जा, यहां से देखिए जाइलम में आ रहा है जा। तो जाइलम क्या करता है? जल का परिवहन करता है। जा का मतलब क्या हो गया? जल। जल का परिवहन करता है। इसके बाद अगला है फ्लोएम। फ्लोएम में फा आ रहा है। फा का मतलब क्या होता है? फल। फल एक खाद्य पदार्थ होता है। तो ये फ्लोएम क्या करता है? खाद्य पदार्थ का परिवहन करता है। क्या करता है? खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है।
अब देखिए पौधों में जो होता है छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, पौधों की पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं, लेकिन ये हम लोग को दिखाई नहीं पड़ते हैं। ये क्या होता है रंध्र, रंध्र के बारे में भी अभी आप लोगों को आगे बताएंगे। सबसे पहले इसके रिएक्शन को समझ लेते हैं। ठीक, ये हो गया रंध्र, छोटे छोटे जो छिद्र पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। अब जब रात का समय होता है, जब रात का समय होता है तो ये पौधों के पत्तियों पर जो रंध्र पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बटोरना इकट्ठा कर देते हैं। रात के समय में जो ये रंध्र पाए जाते हैं, ये रंध्र क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बटोरना इकट्ठा कर देते हैं। लेकिन कितने कार्बन डाइऑक्साइड को बटोरते हैं, तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड को बटोर लेते हैं। कितने, 6 कार्बन डाइऑक्साइड को बटोर लेते हैं। ठीक बात है, चलो ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड तो इकट्ठा हो गई। अब फिर ये क्या करते हैं, रंध्र क्या कहते हैं जाइलम से कि इन्हें पानी की आवश्यकता होती है, तो ये जाइलम से कहते हैं तुम पानी भिजवा दो। तो ये जाइलम क्या करते हैं, जाइलम का काम क्या होता है, जल का परिवहन करना। परिवहन का मतलब क्या होता है, परिवहन का मतलब क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए एक साधन की आवश्यकता होती है, तो वहाँ बसों में लिखा होता है परिवहन। ठीक, तो उसी प्रकार ये जल है तो जाइलम क्या करता है, जल का परिवहन करता है। तो फिर ये जल ले जाके दे देता है, तो कितने जल को देता है, तो 12 जल को देता है। कितने, 12 H2O। ठीक है, अब व्यवस्था हो गई है, लेकिन अब भोजन बनाने के लिए कुछ चूल्हे या गैस की आवश्यकता होती है। जैसे हम लोग के घरों में सब व्यवस्था हो जाती है, लेकिन गैस चूल्हा ना हो तो खाना नहीं बन सकता है। उसी प्रकार पेड़ पौधों में क्या होता है, रात के समय में कार्बन डाइऑक्साइड भी हो गया, जल हो गया। इसके बाद फिर जैसे सुबह होती है तो सूर्य का प्रकाश जैसे पत्तियों पर पड़ने लगता है, जैसे पत्तियों पर पड़ता है, और पत्तियों पर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। फिर जैसे सुबह होती है पत्तियों पर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। तो ये क्लोरोफिल क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को ग्रहण कर लेता है। जब सुबह होती है पत्तियों पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है या पेड़ पौधों पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो पत्तियों पर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। इस क्लोरोफिल के द्वारा सूर्य के प्रकाश को क्या कर लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है। जब ग्रहण कर लिया जाता है तो इसका भोजन तैयार हो जाता है। किसकी सहायता है, सूर्य का प्रकाश और नीचे क्लोरोफिल। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो ये अपना भोजन किसके रूप में परिवर्तित कर लेते हैं, ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन बना लेते हैं। तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। तो ये क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया। इसके बाद 6O2 मतलब जो ऑक्सीजन होते हैं उनको वातावरण में छोड़ देते हैं, और प्लस 6H2O जो भी एक्स्ट्रा जल बचा होता है उन्हें भी निकाल देते हैं। किसकी सहायता से, जो पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसको रंध्र कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा उसको भी बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये रहा प्रकाश संश्लेषण। बातों बातों में उसके रिएक्शन को भी सीख लिए होंगे, आप लोग याद कर लिए होंगे। अब आइए देख लेते हैं रंध्र के बारे में। हमने भी चर्चा किया था रंध्र के बारे में, तो आइए देखते हैं रंध्र किसे कहते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं रंध्र के बारे में। तो जो पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसे ही क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। इनका कार्य क्या होता है, रंध्र का कार्य क्या होता है कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो इसमें पहला नंबर होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में गैसों का आदान प्रदान होता है। गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो पत्तियों पर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसे रंध्र कहते हैं। तो ये रंध्र क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, वातावरण में छोड़ देते हैं। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, गैसों का आदान प्रदान। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किए और ऑक्सीजन को छोड़ दिए, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, किसमें, रंध्रों की सहायता से। ठीक, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। तो वाष्पोत्सर्जन का मतलब क्या होता है, जो भी एक्स्ट्रा जल होते हैं ये जलवाष्प के रूप में बाहर निकाल दिए जाते हैं, बाहर निकाल दिए जाते हैं। किसकी सहायता से, तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया की सहायता से। जब कभी सुबह सुबह जाके देखो पत्तियों पर जो पानी लगा होता है या पत्तियों पर पानी निकला होता है, क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। जो भी अधिक जल होते हैं, एक्स्ट्रा जल होते हैं, तो उसको जलवाष्प के रूप में
है ना, जलवाष्प के रूप में क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो हमने क्या सीखा, प्रकाश संश्लेषण और प्रकाश संश्लेषण के साथ साथ रंध्र के बारे में। तो बच्चों आज हमने सीखा प्रकाश संश्लेषण के बारे में और रंध्र के बारे में। अगले वीडियो में चर्चा करेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि में पहली क्रियाविधि प्रकाशीय अभिक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसे लगी। थैंक यू सो मच।